फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई जिलों में स्थायी रूप से 255 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटवाने की चिंताजनक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता बिना बिजली के नहीं रह सकता, लेकिन दूसरी तरफ अधिक बिल या स्मार्ट मीटर की समस्याओं से लोग परेशान हैं, कनेक्शन कटवा रहे हैं। बिजली कंपनियों के लिए यह गंभीर चेतावनी है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि रीडिंग की धांधली का खेल आखिर कौन खेल रहा है और यूपी में प्रीपेड सिस्टम आखिर क्यों फेल होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर यह हाहाकार, सुविधा या लूट का ये कैसा चक्रव्यूह? मुफ्त केबल पर वसूली, क्या यही है स्मार्ट गवर्नेंस? रीडिंग की धांधली में कौन कर रहा है खेल? बांदा, बाराबंकी, जालौन, संभल और शाहजहांपुर में जनता परेशान। क्यों फेल हो रहा है यूपी में प्रीपेड सिस्टम? यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाई गई स्मार्ट मीटर योजना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। बांदा, बाराबंकी, जालौन, संभल और शाहजहांपुर समेत कई जिलों से आ रही लगातार शिकायतों ने इस योजना की पारदर्शिता और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार के नाम पर खुलेआम लूट, तो कहीं ओवर रीडिंग, अचानक बैलेंस कटौती और अवैध वसूली ने आम जनता को परेशान करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी स्मार्ट मीटरों से परेशान होकर 255 उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन कटवाने पर चिंता जाहिर की है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। जहां बांदा के कंचनपुरवा में ठेकेदार और कंपनी जीनस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सबसे गंभीर शिकायतें सामने आई। सरकारी नियम के अनुसार उपभोक्ताओं को खंबे से घर तक 40 मीटर तक मोटी केबल निशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन कंपनी के वेंडर पुरानी केबल पर ही मीटर लगा रहे हैं। नई केबल लगाने के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। एक मीटर पर करीब 240 रुपए का अतिरिक्त बोझ है। बांदा शहर में अगर 1 लाख मीटर लगते हैं तो हर महीने उपभोक्ताओं पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मोहल्ले में अवैध वसूली का खुला खेल जारी है। बाराबंकी में भी स्मार्ट खेल से उपभोक्ता परेशान है। लोगों का कहना है कि जैसे रिचार्ज होते ही बैलेंस कटने की शिकायत, प्रतिदिन रिचार्ज की बाध्यता से तनाव, मीटर के तेज चलने और ओवर रीडिंग की आशंका, बैलेंस का अचानक माइनस में जाना, कई महीनों तक बिल न निकलना, अचानक भारी भरकम बिल आने से उपभोक्ता परेशान है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। स्मार्ट मीटर जो है ये बहुत एक अच्छी योजना है। लोगों को जागरूक बनाना है हमें इस चीज़ से कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोगों को अपना बिल नहीं मिलता था समय से, रीडिंग की समस्या होती थी, बैलेंस रीडिंग हो जाता था, मीटर घर बैठे बिल बनाने की कोशिश करता था, जिसको हम लोग टेबल रीडिंग कहते हैं उसको। जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उपभोक्ता को हर दिन की खपत का पता चल सकता है ऐप के माध्यम से। उसको अपना बिल के लिए कहीं मीटर ऑफिस नहीं जाना है, कभी किसी दफ्तर नहीं जाना है। हर महीने ऑटोमेटिक 1 तारीख को उसके बिल स्वतः बन जाएंगे, कोई मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं है। बढ़ के आता है, ऐसा लगता है पिछला मीटर काफ़ी सस्ता आता है, अब यूनिट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बढ़ गया। विभाग के अधिकारी तो कहते हैं कि ये सुविधा पब्लिक को दी जा रही है, तो किस प्रकार से ये सुविधाजनक है आपके लिए, क्या लगता है आपको? सुविधाजनक है तो, लेकिन बस वो है कि बस ऐसा लगता है कि मीटर में रीडिंग ज़्यादा आती है स्मार्ट मीटर। संभल में प्रीपेड सिस्टम तेज रीडिंग, अचानक बैलेंस कटौती और महीनों से बिल न निकलने की समस्या से भी जनता त्रस्त है।
अधिकारियों ने तकनीकी खामियों को स्वीकार किया और समस्याओं को फीडरवार निपटाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। इतना कैसा आ रहा है? बिल इतना आया 1 महीना। कितना आया वो लगभग? 2 से 17 है। अच्छा, कुछ समस्या लेकर बिजली को लेकर? समस्या का मीटर तो खराब है। मीटर खराब है। फिलहाल बिल ही नहीं आया, मीटर चढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा। और मीटर जो चढ़ा हुआ है वो दूसरे वाले मीटर पे चढ़ा हुआ है, जिस पे चेक मीटर पे जो है उस पे नहीं है, और दूसरे कागजों में दूसरे मीटर पे चढ़ा दिया है। कितने बिल आया होगा लगभग आपका? बिल आया है इस पे 1200 रुपये बिल आया है। जिस तरह से जो स्मार्ट मीटर लगे हैं नए वाले और पुराने मीटर से इस मीटर में कितना अंतर है? अरे बहुत बिल आ रहा है हमको। अच्छा। वहीं जालौन में बढ़ते विद्युत दर को लेकर लोग तनाव की स्थिति में हैं। मीटर लगाने आए कर्मचारियों के साथ हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। अधिशासी अभियंता ने बिल बढ़ने की बात को गलतफहमी बताया, कहा कि चेक मीटर से सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर हमारे शहर और कोच और उरी में लगभग 20,000 लग गए हैं और डेली लग रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं की बिलों की पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं में भ्रांतियां हैं कि तेज चल रहा है। ऐसा नहीं है। एक अभी हमारे प्रकरण में एक आया है, रूबी सायकवार वाइफ ऑफ राजकुमार, न्यू पाठकपुरा में एक शिकायत आई थी, तो मैंने उसका प्रकरण की जांच किया। जांच के दौरान पाया गया कि वो उपभोक्ता के यहाँ 244 यूनिट का कंजम्पशन है। बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा के बाद से शहर भर में जो है बौखलाहट सी मच गई है। अगर हम बात करें जालौन के मुख्यालय उरे की, जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह के लोगों में विचार आ रहा है। लोगों का कहना है साफ तौर से जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली के विद्युत दर जो है वो तेजी से बढ़ के आ रहे हैं, उनके जस्ट डबल हो गए। लोगों का कहना यह है कि जो बिजली का बिल 1200, 1300, 700 आया करता था, वो बिजली का बिल 2500, 3000 से ऊपर जा रहा है। उनका कहना साफ तौर से है कि गर्मी के समय पे जब हमारे पुराने मीटर पे 1200 रुपए का बिल आता था, लेकिन अब सर्दी के समय पे जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3-3 हजार रुपए का बिल आ रहा है। हालांकि लोगों में आक्रोश है। शाहजहांपुर में भी तस्वीर कोई बेहतर नहीं है। यहाँ 4,12,000 स्मार्ट मीटर लगे हैं। यहाँ मीटर बहुत तेज चल रहे हैं और बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। शासी अभियंता का दावा है कि कहीं कहीं छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन ज्यादा बिल आने की बात अफवाह है। वहीं उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के बड़े घोटाले का आरोप लगाया। लाखों पुराने मीटरों का हिसाब न मिल पाना, बिलिंग में अनियमितता और मीटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली को देखते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। हम स्वयं संज्ञान लेके उसका ठीक कर रहे हैं। मतलब किसी तरह किसी मैनुअल मिस्टेक की वजह से किसी का बिल गलत आ जाता है तो। बाकी स्मार्ट मीटर बहुत ही सही है और जो तेज चलने की जो अफवाह है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मीटर कोई तेज नहीं चल रहा, सभी मीटर ठीक चल रहे हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ भी हमने स्मार्ट मीटर लगवाए हैं और वहाँ किसी की भी कोई शिकायत मीटर तेज चलने की नहीं है। फिलहाल उपभोक्ता परेशान है और उनकी मांग है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगे और मीटर से जुड़े तकनीकी दोषों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि यह सुविधा एक बड़ी समस्या न बन जाए। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, रीडिंग की धांधली में खेल कौन खेल रहा है और यूपी में प्रीपेड सिस्टम आखिर क्यों फेल होता नजर आ रहा है। सवाल बड़ा है। और खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आप देख रहे हैं। फिक्की फ्लो का रास्ता मौका एक दिन आएगा। बहुत लंबे समय से इंतजार और अब ये अवसर मिला है, तो यह फिक्की फ्लो की यात्रा में सब प्रतिष्ठित और यादगार पलों में एक पल है। भारत के स्थितिशील राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का आज हमारे संत महत्वपूर्ण सम्मान की बात है। महोदय, शुरुआत 1983 में
हुई थी जब कुछ दूरदर्शी महिला से हमारे सामने बैठी हुई हैं। एक दिन भारत में एक सभा महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्थित सशक्तिकरण में, नेतृत्व में और राष्ट्र निर्माण में, वो सपना आज बहुत लंबा चल के आज है। 42 भारत के महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्रमुख प्रभावशाली व्यवसाय है जो पेशेवर उत्कृष्टता, उद्यमशीलता और दृढ़ विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी महिला पीछे ना रह जाए। जैसे मिलिट्री में कहते हैं लीव नो वुमन बिहाइंड, दैट इज हाउ वी लीव नो वुमन बिहाइंड wherever in any field, whether it is business या social field में। और ये हम लोग भारत का ही नहीं सबसे बड़ा women organization for business chamber हैं, but also पूरे एशिया में भी हैं और शायद उसके आगे भी कई कंट्रीज में होंगे। आज फ्लो में 21 चैप्टर्स और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सब आज आए हुए हैं, चेन्नई से लेके कोयम्बटूर, राजस्थान के, असम के, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मतलब 21 राज्यों से, और 4 वाई फ्लो यंग फ्लो चैप्टर्स हैं हमारे, और 16,000 वर्किंग विमेन, प्रोफेशनल और बिजनेस विमेन इसके लिए डेडिकेटेड है, जो हमारा थीम है पावर टू एम्पावर। क्योंकि अपने काम से समय निकाल के ये सब मीटिंग्स में भी आती हैं और पूरा समय देती हैं कि कैसे हम इस थीम को आगे लेके जाएं। और फिकी फ्लो तो का नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा है, कॉरपोरेट लीडरशिप में बड़ा है, उद्यमी, ज़मीनी स्तर के चैंपियन और परिवर्तन निर्माता में भी हम लोग हैं। और 42 इयर्स का महाराज जी हम काम बता रहे हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि काम का दायरा बहुत बड़ा है और समय कम है। सो शॉर्ट में मैं जल्दी बताती हूँ। हम लोग 3 लेवल पे काम करते हैं। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे बहुत महिलाओं को सहायता की ज़रूरत होती है, और एक मिडिल क्लास लेवल में, और एक अपर सोसाइटी की जो विमेन जिनकी अपनी कंपनीज हैं, उनको भी हम कैसे हेल्प करें कि आगे जाएं। तो ज़मीनी स्तर पे तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल और शिक्षा प्रदान करते हैं। स्किलिंग है, अप स्किलिंग है, डिजिटल स्किलिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, थोड़ा सा विस्तार में बाद में बताऊंगी। मध्यम स्तर पर छोटी और मध्यम महिलाओं उद्यमी को अपने व्यवसाय को कैसे विकसित करना और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इनके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल कंप्लायंस। तो फिकी फ्लो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर हम आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि खबरें आई हैं बांदा से, बाराबंकी से, जालौन से, संभल से, शाहजहांपुर से, जहां जनता परेशान है। ये स्मार्ट मीटर कितने स्मार्ट हो गए हैं कि लोग इनसे परेशान हो गए हैं। बिजली का बिल देखकर अब साथ में चले जा रहे हैं। ओवर रीडिंग हो रही है, अचानक बैलेंस की कटौती हो रही है, अवैध वसूली कंपनियां कर रही हैं। कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि मुफ्त केबल पर वसूली की जा रही है। यह तस्वीर है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई, और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए कि स्मार्ट मीटर में आखिर ऐसा कौन सा जादू फूंक दिया गया है, ये कितना स्मार्ट कर दिया गया है कि लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं बिजली का बिल देखकर। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी शाही बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सर बहुत बहुत स्वागत है। मेहंदी हसन साहब कांग्रेस के नेता है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया चौधरी सोशल एक्टिविस्ट है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। भगत सिंह हमारे बांदा से संवाददाता हमारे साथ है। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ है। राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ है। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ है। रोहित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ है। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता भी खड़े हुए जमीनी हकीकत बताने के लिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर बड़े पैमाने पर धांधली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीधे रुक करते हैं रईस अलवी की तरफ। रईस, जमीनी स्तर पर क्या जानकारी है स्मार्ट मीटर को लेकर? किस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है? लोग क्या परेशान है और उसको लेकर
जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं बताएं, मैं चाहूंगा जल्दी से। स्मार्ट मीटर को लेकर कितने धांधलीबाजी जनपद संभल में चल रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर कितनी वसूली की जा रही है, कितनी धांधलीबाजी चल रही है, एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि केएनयू की टीम जब रियलिटी चेक करने पहुंची, उन्होंने जब जायजा लिया और जमीनी स्तर पर उतर के जब गई थी, तो उन्होंने स्मार्ट मीटर के बारे में अनोखे एक पहल देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वो तो अनेक सुविधा के लिए लगाए गए हैं कि उसमें जो उपभोक्ता है उनके लिए अनेक सुविधा मिले और कम मीटर बिल आ गए। लेकिन जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उन पे अनेक बिल आगे निकल के आ रहा है। जो बिल 500 रुपए का या 400 रुपए का 600 रुपए का आता था पहले, वो 1000 का, 1200 का, 800 का, 2000 का, 3000 का, 5000 तक का बिल जो स्मार्ट मीटर निकाल रहे हैं। और इतनी तेजी से स्मार्ट मीटर चल रहे हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे उपभोक्ता उन्होंने इस पर आरोप लगाया है कि जो बिजली विभाग है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लूटना चाह रही है। क्योंकि हम गरीब है, मजदूर लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, और हम जो है 1000, 2000, 5000 कहाँ से जमा कर सकते हैं बिजली के लिए। तो ऐसे में लग रहा है कि कम से कम अनेक जो मीटर है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और बिजली विभाग की तरफ से जो है जाकर एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे मीटर काट दिए, यहाँ हम मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं, हम कनेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं। और कुछ जगह तो ऐसा भी है जो कि मीटर लगवाने को लेकर विरोध चल रहा है कि हम मीटर इसको नहीं लगवाएंगे और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसी संबंध में हमें अधिकारियों से मालूम करी, बिजली विभाग के अधिकारियों से मालूम करी, तो उन्होंने कह दिया कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं और एसडीओ और जेई विभाग की जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर जो तथ्य है वो सारे निकल आएंगे। लेकिन सारा देखना यह है कि सारी चीज वो जांच जो है कागजों समझ कर रहेगी, किसी भी उपभोक्ता को न्याय नहीं मिलेगा। जी ठीक है रईस, बहुत अहम जानकारी दी। मैं आऊंगा अश्वनी शाही जी, क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर को, स्मार्ट मीटर को क्या इतना स्मार्ट कैसे बना दिया गया कि लोग परेशान होने लगे। तमाम जगहों से खबरें हम आप दिखा रहे हैं, और अब ये तो आपको भी पता होगा कि विभाग के सामने एक साफ तौर पे ये खबर आई कि 255 लोगों ने कह दिया कि हमें बिजली नहीं चाहिए इतनी महंगी, हम अंधेरे में रह लेंगे। ये क्या तस्वीर है अश्वनी शाही जी, मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं। क्या यूपी में प्रीपेड सिस्टम फेल हो रहा है, माना जाए इसे? नहीं फेल हो रहा है, और आप जो है इस पर आप एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं कोई फेल्योर नहीं हो रहा है। 225 लोग 25 करोड़ की जनता में अगर कह रहे हैं कि हम बिजली नहीं लेंगे, तो उनके कारणों को भी ढूंढना होगा कि क्या वाकई उनके मीटर में नहीं, ये कोई तो सर प्रॉब्लम है। 255 लोग मैंने आपके सामने रखे, बहुत बड़ी तादाद में जो ढो रहे हैं, जिनसे वसूली की जा रही है मुफ्त केबल के नाम पर, जो ओवर रीडिंग झेल रहे हैं, जो अचानक बैलेंस कटौती झेल रहे हैं, उनका क्या करेंगे ये तो बताइए भाई। हर आदमी तो बिना बिजली के नहीं रह सकता ना सर। थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रख के जवाब सुन लीजिए। मतलब आप जो है एंकर हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए। थोड़ा सा सवाल आपने पूछा, सवाल आपका 1 किलोमीटर लंबा है, जवाब जो है 100 मीटर लंबा नहीं होना चाहिए, जवाब हमारा 8 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। नहीं, आप दीजिए जवाब, लेकिन जायज बात बोलिए, अच्छा लगेगा सुनने में। बीच में थोड़ा फ्लो तोड़ने की कोशिश ना करें प्लीज। हाँ, बोलिए, फ्लो आपका नहीं टूट रहा है, मैं आपको पूरा हो जाने दीजिए, चाहे फ्लो तो जनता का टूट गया, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। बोलिए आप। देखिए, जब कहीं पर कोई चीजें होती हैं, पुराने मीटर हटाकर अगर नए मीटर लगाए जा रहे हैं, एक मैं भी उपभोक्ता हूं जो पिछले 4 साल 5 सालों से स्मार्ट प्रीपेड का कर रहा हूं प्रयोग, और मुझे बड़ी संतुष्टि है। मुझे तो कम से कम ये पता रहता है कि हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितना। पहले क्या था, 1 किलोवाट का लोड ले लीजिए, 8 किलोवाट का चलाइए, करते थे लोग। बिजली चोरी के मुकदमे कितने कायम होते थे। आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर आ रहा है तो वो एक एक यूनिट का हिसाब रखता है, और अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सब बदलाव होंगे तो कुछ खामियां भी होंगी, जिसको धीरे धीरे दुरुस्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं पूरा जो है उत्तर प्रदेश में ये बवाला मच गया और ये हो गया। भाई आपके परिवार में 8 लोग हैं, आपसे 8 संतुष्ट नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि रहेगी। मीटर है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आ रहा है, लग रहा है, हो सकता है कोई मीटर तेज चल रहा हो सकता है किसी की बिजली कट जा रही हो, लेकिन उसके लिए विद्युत विभाग जो है समय समय पर तरह तरह के निर्देश भी जारी कर रहा है, किसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, स्मार्ट मीटर बदला जाए। अध्यक्ष का फैसला, चेयरमैन का आया था कि किस तरीके से जो पुराने मीटर खराब हो गए हैं उसको जो है बदलने के लिए पैसे नहीं लिया जा रहा है। 6,000 रुपए कभी लग रहे थे तो लोगों को ये लग रहा था कि ये ज्यादा लिया जा रहा है। अब अश्वनी जी, आपकी बात अब आपकी बात आ गई, मैं और समय दे दूं आपको, बताइए। हाँ, सवाल ले लीजिए, अगर लेना हो सवाल नहीं तो आपने अच्छी बात करी, आप संतुष्ट नजर आए।
आप संतुष्ट नजर आए, आपने कह दिया। भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ हैं। बांदा की क्या तस्वीरें, मैं चाहूंगा भगत सिंह अश्वनी जी को बताएं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कुछ आध जगहों से हो सकता है कि खबरें ऐसी आ जाती हैं, कुछ आध लोगों की शायद खबरें आ जाती हैं। मैं चाहूंगा भगत सिंह जी, बांदा की तस्वीर की हकीकत अब आप सामने रख दीजिए। मैं अभी अश्वनी जी बोल रहे थे था कि कोई काम करने में कुछ कमियां तो होती ही है। यकीनन उन्होंने कुछ तो स्वीकार किया। अभी अगर ये भाजपा में अगर यही काम अगर सपा सरकार में हो रहा होता तो यकीनन ये 50 तो कमियां और गिना नहीं बैठ जाते। लेकिन जिस तरीके से बांदा में स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट हो रही है, ये अपने आप में शर्मनाक है। कैसी खुली लूट हो रही, कैसी खुली लूट हो रही है, खुल के बताएं, मैं चाहूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसको लगाने के लिए जो जीनस कंपनी यहाँ पर टेंडिंग लेकर के टेंडर लेके आई है, जीनस कंपनी ने उसके साथ स्मार्ट मीटर के साथ 40 मीटर डबल कोटेड केबल को फ्री किया गया है कि अगर 40 मीटर तक केबल लगती है तो विभाग उसको लगाएगा, और बिना डबल कोटेड केबल के कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। आप अभी विजुअल में देख सकते हैं कि बांदा के अंदर जितने मीटर लगे हैं लगभग 90% मीटर ऐसे हैं जिनमें डबल कोटिंग केबल का उपयोग ही नहीं किया गया है, और उन पतली पतली केबलों पर, सड़ी हुई केबलों पर जो पुरानी उपभोक्ता की लगी थी, उन्हीं केबलों पर स्मार्ट मीटर टांग दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हालत बहुत से बदतर है। यहाँ पैसा लिया जा रहा है, केबल बदलने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। अभी इन्होंने 6100 रुपए लिए जा रहे थे। 6100 रुपए लिए क्यों जा रहे थे, जबकि उसकी कीमत 3900 4000 रुपए यानी 2 से 2500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। अभी नियामक आयोग ने इसी बात पर किया है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए का जो ये गमन किया गया है, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो चूना लगाया गया है, ये क्या ये इनको दिखाई नहीं देता। यहाँ दूसरी बात, यहाँ पर हालांकि इनकी समस्याओं को लेकर के कोर्ट को भी मामले का संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने रोक लगा दी कि ये जरूरी नहीं है। अभी 1 साल पहले इन्होंने मीटर लगवाए हैं, 1 साल में ऐसा कौन सा वाला दिन चिराग आ गया मीटर में? ठीक है वो मीटर, ठीक है भगत, आपकी बात आ गई। भगत आपने अहम जानकारी दे दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भगत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। रोहित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से। रोहित, शाहजहांपुर में स्मार्ट मीटर कितना स्मार्ट हो गया, मैं चाहूंगा इसके बारे में स्पष्ट और सही तरीके से बताएं। हाँ रोहित बोले, अनम्यूट करें और बोले। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से जब हम और हमारी टीम लोगों के घर घर तक पहुंची और उनसे स्मार्ट मीटर के बारे में बात की, तो उनका एक ही कहना था कि स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं तब से जो बिल 1500 आता था वो 6000 आ रहा है, किसी का 7000 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 4 गुना आ रहा है। और लोग दफ्तरों तक दौड़कर चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा बिल गलत आ रहा है। तो जैसे कि अश्वनी जी आपको बता रहे थे कि 250 लोग, 225 लोग, ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर ये प्रॉब्लम्स 10 लोगों में भी आ रही है तो क्यों आ रही है? आखिर वो 10 गरीब परिवार जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो अपना मजदूरी करेंगे, अपनी रोटी चलाएंगे, या वो अफसों के चक्कर लगाएंगे? ये टीवी पर बैठ के कह देना आसान होता है कि 25 करोड़ की जनता है और 25 करोड़ की जनता में 200-400 लोग आ जाते हैं। ये 200-400 वो आंकड़े हैं जो हम लोगों ने दिखाए हैं या हम लोग सामने ला रहे हैं। अगर देखा जाए तो शहर में 200-400 लोग ऐसे हैं, हर शहर में जो परेशान है, हजारों लोग ऐसे हैं जो परेशान है। उनकी बात मीडिया उठा रही है, सामने ला रही है। अब देखना ये होता है कि कितना ये लोग ध्यान देते हैं या सिर्फ टीवी डिबेट पर ही अपनी वाहवाही लूट कर चले जाते हैं। अधिकारियों से बात करो, वो कह रहे हैं, शाहजहांपुर के अधिकारी का कहना है बिजली विभाग के कि हब्बा उड़ रही है, लोग कैमरे के सामने अपना दुख रो रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं हब्बा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जनता की कोई इस बात सुनने वाला नहीं है कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो बिल ज्यादा आ रहा है। कोई ये नहीं कहता कि आपका अगर बिल गलत आया है तो उसे सही कराया जाएगा, आपकी कमी को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उस चीज को नकारा जा रहा है, लोगों को झूठा बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज हो रही है पब्लिक के साथ। मैं आऊंगा अश्वनी जी आपके पास, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। रोहित फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। भगत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हाँ अश्वनी जी, मैं अश्वनी शाही जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूटें चल रही है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट मीटर पे आज हम बात कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल पूछ भी रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुविधा या लूट का ये कैसा चक्रव्यूह है जिसमें आम जनता साफ तौर पे फंस गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह एक ही जैसी चीजें, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग इससे परेशान हैं। ये भी खबरें जब हमारे संवाददाता पहुंचे जमीनी स्तर पर, उन्होंने जाकर देखा और जो भेजा वो आपके सामने। हमारे साथ मेहंदी हसन साहब कांग्रेस के नेता इस वक्त है। मेहंदी हसन साहब, किस तरह से देखते हैं इस स्मार्ट मीटर व्यवस्था को? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उसी नजरिए में हम लोग भी देख रहे हैं। हर तरफ त्राई त्राई है, लोग परेशान हैं। हर 2-3 महीने के बाद में ये तो स्मार्ट मीटर हर अलग अलग कंपनियां आती हैं, अपने हिसाब से ठेकेदारी के हिसाब से नए मीटर लगते हैं। फिर 4 महीने के बाद दूसरा मीटर लगता है, फिर उसके बाद कुछ दूसरे लोग आते हैं तो तीसरा मीटर लगाते हैं, चौथा लगाते हैं। आज इससे पहले अभी मैं बता दूं हरीश भाई कि जो 1 किलोवाट के ऊपर जो मीटर लगते थे तो उसमें 1800 साढ़े 1800 रुपए के जो इनके 400 मिला के होते थे फीस, वो होती थी। आज चाहे वो मीटर है, दूसरे मीटर और नए कनेक्शन के ऊपर 600 रुपए इन्होंने कर दिया है। कोई चाहे गरीब हो, कुछ हो, जैसे तैसे बेचारा वो 1800-2000 रुपए इकट्ठा करके अपना कनेक्शन करा था। लेकिन आज के दौर में अब इस वक्त 600 रुपए मुहैया इकट्ठा करके नए कनेक्शन कराना, ये तो मुहाल लोग। उसके बाद ये स्मार्ट मीटर आ गया। बिल्कुल सही बात है कि इसमें रीडिंग इतनी ज्यादा आती हैं, जो झोपड़े वाला, हमारे पास तो तमाम लोग आते ही हैं तो बताते हैं, चाहे वो मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला, वहां पे आते हैं मस्जिद और मंदिर में कितनी लाइटें जलती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 हजार रुपए का वहां के बिल आते हैं। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। नहीं, रोकना तो चाहिए मेहंदी हसन साहब, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया, जैसे आप देख रहे हम भी देख रहे, तो आप क्या देखते रहेंगे? भाई, विपक्ष होने के नाते इसको एजेंडे में शामिल करेंगे? कहीं टुटर पे टूट किया जाएगा, कुछ कहा जाएगा? सर देखिए, मैंने अपनी बात को अपने आप से जोड़ते हुए, आपकी बातों को, आपके व्यूज को अपना साथ जोड़ते हुए मैंने कहा हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। बात अपने जीएम और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने कई बार ये कहा कि इसके रोकथाम के लिए कोई उचित कदम उठाएं, जिससे आम जनमानस में जो दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो। और जो बेचारे जैसे तैसे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हरीश भाई रह रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं होना चाहिए। ना कि कभी स्मार्ट मीटर आ गए, कभी कोई चाइना का मीटर आ गया, कोई कोरिया का मीटर आ गया, इस तरह से बदल के। मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से मैं चाहूंगा संवाददाताओं की बात भी आ जाए, जानकारी भी आ जाए और फिर हम लोग चर्चा करें इसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा। कपिश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बोल, कपिश जी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से मैनेज करती है, अधिकारी लोग अपने आप से मैनेज हो जाते हैं और उस कंपनी के मीटर को ठीक है। मेहंदी हसन साहब, आपकी बात आ गई। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है। माजिद अरमान साहब, आपके पास क्या जानकारी है? माजिद अरमान हमारे संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जालौन में क्या कुछ देखा है स्मार्ट मीटर के नाम पर? माजिद बताएं। बिल्कुल हरीश, आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से विद्युत विभाग को दुरुस्त करने को लेकर, सुचारू रूप से लाइट सही मिले लोगों को लेकर स्मार्ट मीटर बनाया गया है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि बिजली सही से मिले, इसको लेकर जो स्मार्ट मीटर बनाए गए हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर जब बन के लोगों के यहाँ लगना शुरू हुए हैं, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, 1 महीने के बाद जब उसका रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट थोड़ा सा चौंकाने वाला आया है। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से लाइट को सही करने को लेकर स्मार्ट मीटर दिए गए, लेकिन जो उसका रिजल्ट जो निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर चौंका रहा है। कि लोगों को कहना यह है कि जब हमारा स्मार्ट मीटर नहीं लगा था तो 1100, 1200, 1500 ऐसे बिल आया करते थे, लेकिन उसके जस्ट डबल बिल आने लगे हैं। आखिर क्यों आने लगे, क्या ऐसी वजह है? इसको लेकर लोगों ने जब शिकायत की तो हालांकि सरकारी जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि स्मार्ट मीटर लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बिजली खर्च होती है वही रिजल्ट उसको दिया जाता है, वही बिल दिया जाता है। लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि जब हमारे यहाँ बिजली इतनी नहीं जल रही है तो इतना बिल क्यों आ रहा है? इसको लेकर यहाँ पिछले महीने जो आक्रोश सड़कों पे दिखाई दिया था, लोगों ने जो सड़कों में जाम कर दिए थे, कर्मचारियों के साथ हाथापाई हुई थी, मारपीट की नौबत आ गई थी, शिकायतें इतनी हो गई थी कि पुलिस लगाना पड़ी थी। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगना यहाँ पर हालांकि अब धीरे कम हो गए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं तब से बिल जो बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर जब से लगे तब से बिल बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए। संभल से हमारे संवाददाता हमारे साथ थे, रईस अलवी बहुत बहुत शुक्र। तमाम गेस्ट आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सीधे लखनऊ लेके चलते हैं फिर के कार्यक्रम में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं।
आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है। राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा, ठीक है, मैं आऊँगा और भी आपको बता दें कि नितेश मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार। नितेश जी, आप क्या कहेंगे? नितेश मिश्रा जी, ठीक। सोनिया चौधरी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोनिया चौधरी जी। जी सर। सोनिया चौधरी जी, आप स्मार्ट मीटर व्यवस्था को, जिसको लेकर कई जगहों से सवाल लोग उठा रहे हैं, सरकार का अपना पक्ष है, लोगों का अपना पक्ष है, व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से देखती हैं स्मार्ट मीटर व्यवस्था को? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि स्मार्ट मीटर में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। जो भी ये ठेके प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी उनकी है। अगर मीटर में कुछ फॉल्ट आता है तो कहते हैं बिजली विभाग में जाएं तो कहते हैं कि कंपनी से बात करो, और कंपनी बोलती है कि टेक्निकल इशू है, तो उस बीच में कंज्यूमर फंस जाता है। और जैसा कि आप देखिए, गांव देहात में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, उनको कोई भी इस तरह की समझाया नहीं जा रहा है कि वो किस तरह से यूज होगा, उनका पेमेंट किस तरह से करना है। उन पर उनके साथ में ठगी की जा रही है। यूपीआई चल रही है, आप देखिए यूपीआई चल रही है और गांव में लोगों के साथ में यूपीआई के तहत कितनी ठगी की जा रही है। हमारे देश में अभी इतना टेक्निकल नहीं हुई है कि गांव में जाके आप स्मार्ट मीटर पे वर्क कर सके। और अब देखिए, जितना बिजली का बिल आ रहा है वो आम जो बिजली का बिल आता था उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बिजली का बिल आने लगा है। स्मार्ट मीटर के नाम पे कंज्यूमर को ठगा जा रहा है और ये बहुत ही एक बड़ा गेम चल रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का तो वेलकम है, पर जब तक जनता पर अन्याय ना हो तब तक टेक्नोलॉजी का वेलकम होता है। ठीक है, बड़ी बात कही नितेश मिश्रा जी। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है स्मार्ट मीटर के नाम पर जो वसूली चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह ऐसा है, लेकिन कई जगहों पर लोगों के जो ओवर रीडिंग बिल आ रहे हैं, जिस तरह से अचानक बैलेंस की कटौती हो रही है, क्या आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है जिसको लेकर सरकार को, सिस्टम को सजग रहने की जरूरत है? देखिए, मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा एक शब्द से कि जैसे आपका खबर का कैप्शन है स्मार्ट मीटर, तो शायद ये अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा कि ये स्मार्ट मीटर जो है ये ओवर स्मार्ट मीटर हो चुके हैं और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। निश्चित ही तमाम ऐसे, जैसे मैंने कई रिपोर्टर्स को सुना, जालौन से सुना, संभल से सुना, कई रिपोर्टर्स को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ग्राउंड पर, तो जब एक रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है ना सर, तो तमाम चीजें देखता है, उसको सकारात्मक चीजें भी दिखती है, नेगेटिव चीजें भी दिखती हैं। लेकिन हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि जो समस्याएं लोगों की हैं वो हम सामने लेकर आए। निश्चित ही जो ये व्यवस्था चल रही है, सरकार ने प्लान अच्छा किया, इसका वेलकम होना चाहिए, लेकिन अकर्मण्यता इसमें साफ तौर पर सहज दिख रही है। मैं आपके पास आऊंगा, इस हम बात को पूरा करेंगे इस बात को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ संबोधित कर रहे हैं, मैं सीधे आपको लखनऊ लेके चलता हूं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा,
आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सेवा के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 60 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये भी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने कोविड कालखंड के अंदर, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा, आप देख होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन 3 जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग कर, जो बीमार रहता था उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं, और बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था, उनकी क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उससे उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज था कि जिसके खाते में पैसा जाता वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था, और कोविड लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों की जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उसे कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी।
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर का फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से करके 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश पर। पूंजी जिस क्षेत्र से आती है, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी, वह है लेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह उनके स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महोत्सव में शिरकत कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ नितेश मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करें। जी देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि जो स्मार्ट मीटर हैं वो और स्मार्ट हो गए हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। निश्चित ही मैं जो अपनी बात मैंने कहा तो मैं वहीं से फिर से उस बात को जोड़ रहा हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसमें सरकारी अकर्मण्यता साफ तौर पर है। स्मार्ट मीटर की अगर हम तुलना करें स्मार्टफोन से, तो हम लोग स्मार्टफोन काफी समय से यूज कर रहे हैं और निश्चित बात है इसमें हमें प्रीपेड व्यवस्था मिलती है। और चूंकि मोबाइल से ज्यादा बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है वो मुझे लगता है बिजली, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उपभोक्ता प्रथम है, उपभोक्ता के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे उनके कनेक्शन के नाम पर जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सब उचित नहीं है। तो निश्चित ही इसका जो जिस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, और क्रियान्वयन से कहीं ज्यादा जरूरी है पर्यवेक्षण, तो वो नहीं हो रहा है और इसमें जनता का ही नुकसान है। निश्चित बात है, चाहे वो कनेक्शन के नाम पर ले लीजिए, कनेक्शन जोड़ने के नाम पर ले लीजिए। और जहां तक तो जो एक मेरी बात है, बिजली दर्शक गिरीश जुड़ गए, मैं चाहूंगा उनको भी ले लिया जाए। गिरीश जी अपनी बात को रखें। इसकी दुखी जनता को मदद करने के उद्देश्य से सच्चाई उसके सामने रख रहा हूँ। मीटर बार बार बदले जाते हैं, इसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन ये मीटर लगाए गए हैं आप क्या, इसमें कोई कमी नहीं है। आप यूज करने के जो इसके नियम है वो आपको नहीं बताए गए हैं। आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया, 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया, मीटर लगवाने के बाद उसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने इंडक्शन चूल्हा, गैस और ये सब एक साथ जला दिए, फ्रिज, एसी सब चला दिए, तो वो 4-5 किलोवाट मेजर कर लेगा और उसके हिसाब से आपसे रीडिंग चार्ज कर लेगा। आपके घर का अगर पावर फैक्टर कम है तो उसका भी ये चार्ज कर लेगा। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए आपका बिल दुगना चौगुना आ रहा है। आप लोड करने में
यूज करने में नियमित हो जाइए। आपका जितना सेंट्रल लोड है किसी भी समय एट ए टाइम 1 सेकंड के लिए भी अपना लोड उससे ज्यादा न होने दीजिए। सारे लोड बंद करिए, तब एक लोड चलाइए। पावर पानी की मोटर चलाइए तो आप और लोड बंद करिए, तो आपके साथ ये समस्या नहीं होगी। लेकिन जो बार बार मीटर बदले जाते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल है। इसमें सरकार से बड़े से बड़े लोग घूस लेते हैं। चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। नितेश जी अपनी बात को पूरा करें। अभी जिन्होंने बात बताई ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर मैंने पूरी स्टडी की और एक हमारे अभिन्न जानने वाले EXCN हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, घनश्याम त्रिपाठी नाम है। तो ये वास्तव में स्मार्ट मीटर में एक बड़ी समस्या है, समस्या कह लीजिए या जानने इसको प्रयोग करने का तरीका है। मान के चलिए आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया और उसी टाइम आपका फ्रिज, AC सब कुछ साथ में चल रहा है, तो उस बिल में कभी आप ध्यान से देखिए तो आपका जो किलोवाट का रीडिंग है वो बिल एक्चुअल है, लेकिन जब आप उसके ठीक ऊपर देखेंगे वहां पर एक शब्द आएगा पेनाल्टी। आपके बिल से कई गुना ज्यादा पेनाल्टी होती है। तो ये एक समस्या वास्तव में है और कई लोगों के साथ हम लोगों ने ऐसा देखा, क्योंकि जब वो हमारे पास आए कि सर हमारी ये समस्या है, हमारा बिल ज्यादा आ गया, तो हमने बिजली ऑफिस रश किया, हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया कि सर ये गरीब है, इनका बिल इतना ज्यादा रहा। तो उसमें ये EXCN ने दिखाया कि इसमें सर इनका बिल सिर्फ इतना है, लेकिन इनके ऊपर जो पेनाल्टी लगी है ये पेनाल्टी एक बड़ा कारण हो सकती है। तो जो उन्होंने बात बताई उससे सहमत, लेकिन इन सबके साथ में ये तो एक समस्या है, लेकिन बार बार बदलाव, बार बार चीजों को जिस तरीके से बदला जा रहा है उससे तो जनता का ही नुकसान है ना। सबसे बड़ी चीज की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद कुछ जगह पर स्मार्ट मीटर लगे, कुछ जगह पर प्रीपेड मीटर लगे और कुछ जगह पर अभी वही पुराने धर्रे के मीटर चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तो इसको आपने धरातल पर कोई चीज उतार दिया, आपने तैयारी कर ली कि हाँ हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बराबर करने के लिए, आपके पास लर्निंग पीपल है नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोगों के सहारे चल रहे हैं, उसके बाद आपका विद्युत विभाग अलग आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए। तो ये सब तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है। मैम ने जैसे अभी कहा, सोनिया मैम ने कहा कि नई चीजें स्वागत करना चाहिए, निश्चित बात है कि इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन एक इसका व्यवहार तरीका होना चाहिए कि कैसे स्वागत करना है। और निश्चित ही हम आपको बता दें कि एक चीज और महत्वपूर्ण है, अब ये सकारात्मक वे में एक समय में हम लोगों ने, खासकर पत्रकारों ने जो एक कंपैरिजन किया, भाई देखिए पिछली सरकारों में बिजली की समस्या थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, हमें उतनी बिजली नहीं मिलती थी। आज हमें बिजली मिल रही है और सुबह से लेकर शाम तक स्विच हमारे ऑन रहते हैं, इसका भी एक समस्या है। आप जैसे AC चलाते हैं, कई लोग को मैंने देखा कि कहते हैं 1-1.5 घंटा AC चला लीजिए, उसके बाद बंद कर दिए, फिर चला लीजिए। नहीं, यही गलत है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर जो है वो बार बार पावर को एक्वायर कर रहा है, और जितनी बार वो पावर को एक्वायर करेगा ऑन ऑफ करके, वो आपका लोड और बढ़ाएगा। तो जो लोड सैंक्शन की प्रक्रिया है स्मार्ट मीटर में, अगर आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, 2 किलोवाट से नीचे का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये मैं जानकारी के लिए लोगों को बता रहा हूं, अपने दर्शकों को, कि आपने जो 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, जब आपका लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके लोड को बदल देगा और वो 4 किलोवाट कर देगा, 5 किलोवाट कर देगा, उसी हिसाब से आप। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना नितेश जी के रीडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली भी कई जगहों पर देखने को साफ तौर पर मिल रही है। हम देख रहे हैं, ये तक हो रहा है, खबरें आई हैं कि मुफ्त केबल मिलती है, उसको लेकर वसूली की पैसा लिया जा रहा है और पुरानी केबल लगा के चले जा रहे हैं। ऐसी भी कोई ये ह्यूमन समस्या है, यही मैंने कहा, ये अकर्मण्यता है। लेकिन जो मैं टेक्निकल बातें बता रहा हूँ वो अलग चीज है। जैसे मैंने कहा ना, जो मैनुअल, जो चोरी, भ्रष्टाचार, कनेक्शन जोड़ने के नाम पर पैसा, ये मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे व्यापारी वर्ग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जितना लोग वेल्डिंग, कारखाना, इस तरीके के काम है, इनके वहां एक समस्या और हो रही है, शायद आप लोगों ने अभी नहीं की है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कई ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका कॉमर्शियल कनेक्शन LMV2 में होना चाहिए, LMV4 में होना चाहिए, LMV6 में होना चाहिए, मंदिर का कनेक्शन LM1 में होना चाहिए, LM2 में होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं। अब वहां पर क्या होता है कि विद्युत के अधिकारी आते हैं, छापा मारते हैं, छापा मारने के बाद चले जाते हैं, बाद में उस हमने भी, हमारे 1-2 उपभोक्ता हैं, उन्होंने हमारे पास समस्या लेकर आई है। अब उनका कहना है कि सर जब हमारी कारखाने पे छापा पड़ा तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ओके, उनको कोई रसीद नहीं दी। बाद में उनकी तहसील से RC कट गई, RC के ऊपर लिखा क्या था कि आपका 45,000 रुपए बिल बकाया था। कस्टमर को ये पता ही नहीं। अब बाद में जब इस मामले को EXCN के लेके पास जाया गया तो EXCN का साफ तौर पर कहना था कि इनका कनेक्शन इसमें LM4 में होना चाहिए था, इसको जो है LM6 में क्यों किया गया। अब
इस समस्या के लिए ग्राहक क्यों जिम्मेदार है सर? जब आपने चेकिंग की, जब उन्होंने मीटर अपना चेंज कराया, चाहिए था ये कनेक्शन जो ठीक है। हाँ नितिन जी, शायद आपकी आवाज, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सोनिया चौधरी भी और मेहंदी हसन जी, मैं आपके पास भी हूँ। सोनिया चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि जब ये स्मार्ट ओवर स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो पहले लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत थी, जागरूक करने की जरूरत थी सही तरीके से, ताकि कि वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते। और अब अगर इसमें कोई खेल भी मान लीजिए, कई जगहों पर हो रहा है, खबरें हैं, साफ तौर पे हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। सोनिया जी, क्या कहेंगे आप? कोई भी नई चीज आती है तो उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो काम कैसे करेगी। आप एक बात बताइए, स्मार्ट मीटर लग गया है गाजियाबाद में, शास्त्री नगर जैसी जगह पर 70% जो मीटर है स्मार्ट मीटर वो खराब पड़े हैं और कई कई महीनों से उसमें बिल भी नहीं आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कंज्यूमर पे एकदम से वो ठीक होंगे या अपडेट होंगे तो कंज्यूमर पे जो बकाया राशि है उसका भार बढ़ जाएगा? आपको नहीं लगता कि जब ये धांधलेबाजी स्मार्ट मीटर में इस तरह से चल रही है कि कोई अगर उसको अपडेट करता है या कोई भी उसके अपना बिल जमा करता है तो उनको बिल जमा नहीं होता उनसे, उसके बाद जो भी वहां लड़के आते हैं या जो भी कंपनी के लोग आते हैं वो उनके साथ में धांधलेबाजी करते हैं कि आपका तो इतने किलोवाट का ये हो गया था। तो स्मार्ट मीटर के नाम से अगर कोई जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये इस तरह से वर्किंग करता है, अगर आप जैसा कि नीलेश जी ने अभी कहा कि उनको ये सब बताया जाए कि आपका अगर इतने किलोवाट का है और उसमें इतनी चीजें आप चलाओगे तो इस तरह से आपका बढ़ भी सकता है। पर मेरा कहना यह है कि जब से स्मार्ट मीटर आए हैं, जब से बिल तो 2 से 3 गुना बढ़ ही गया है, जिसमें वो आम जनता को ही परेशानी हो रही है। सरकार अच्छा काम ला रही है, सरकार बिजली बहुत दे रही है, जैसा कि पिछली सरकार में था। एक देखिए मैं वाकया बताती हूँ, पिछली सरकार में श्रीकांत शर्मा जी वो मंत्री रहे हैं। जब स्मार्ट मीटर जिस दिन इन लोगों ने लगाने स्टार्ट किए, मथुरा जैसी जगह जो उनका मूल निवास है वहां पर 7 घंटे बिजली बाधित रही सिर्फ स्मार्ट मीटर की वजह से। तो क्या पहले जिसमें श्रीकांत शर्मा जी ने भी कहा कि ये कैसे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर था उस टाइम पे, तब ये घटना घटित हुई। तो अब जब तक आप उसको अच्छी तरह से जनता के बीच में नहीं उतारोगे, उनको जागरूक नहीं करोगे, उनको नहीं बताओगे, अपडेशन नहीं करोगे, तो तब तक भार किस पर होगा? कंज्यूमर पर, आम जनता पर। जेब जिसकी वो हो रही है वो आम जनता की हो रही है। ठीक है, मेहंदी हसन साहब क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पहले सिस्टम बना था वो सिस्टम बेहतर था, लेकिन अभी स्मार्ट के नाम बिल्कुल सही कहा चौधरी साहिबा ने कि इसमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और एरियो में चौरा पे कैंप लगा के लोगों को जागरूक करें कि स्मार्ट मीटर का ये चीज़ है। और वो जो बात आपने कही कि नीतीश जी ने कि जो जैसे 1 किलोवाट का लिया और जरा सा कोई भी चीज चल गई है, चाहे इंजेक्शन हो या कोई भी चीजें, वॉशिंग मशीन हो कुछ भी है, उसके बाद वो उसके चार्जेस डबल कर देते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। उसमें बड़ी दिक्कत लोगों की होती है। और आजकल तो ये समझ ले कि बिल तो मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ोगे क्या। इस वक्त 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की जून की रोटी इकट्ठा करना बड़ा मुहाल हुआ जा रहा है हारिश भाई। अब इसमें सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेते हुए इसमें जो त्रुटियां सही की, स्मार्ट मीटर की जगह जो पहले मीटर लगे थे बहुत बेहतर थे, उसमें रीडर आता था और रीडिंग करके चला जाता, लेकिन अब तो वो ऑफिस से ही सारी रीडिंग उनके पास पहुंच जाती है, अपने हिसाब से बना देते हैं। और उसमें कोई जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनी के लोग पहुंच गए, उसमें उनको लोड दिखाए, उस पर भी गटखोली चलती है, दबाव बनाते हैं 1000, 2000, 5000 रुपए हर एक से ले लेता है, गरीबों से भी 2-4 हजार रुपए डरा धमका के ले लिया जाता है। तो इन सब चीजों को जो चीजें आगे बढ़ाइए वो उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं रहेंगी। पहले प्रिपेयर हो जाया करिए, पूरी तैयारी के साथ में चीजें लाई जाए तो जनता को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लाइट बिजली बहुत शानदार मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो बिजली के नाम के ऊपर ये चाहे स्मार्ट मीटर हो, इससे पहले और भी मीटर जो लगे उस पर जो कालाबाजारी हुई है उस पर रोक लगनी चाहिए। अब बेहतर ये रहेगा कि जो मीटर पहले लगे तो उसको लगाया जाए। स्मार्ट मीटर में बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, किसी एक आदमी ने मोस्टली लोगों का आ रहा है। तो इसमें जब तक ये जनता जब परेशान हो जाएगी तो बाद में बड़ी एक व्यापक रूप ले लेती है, एक संघर्ष का नाम होता है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि
कि चीजें अच्छी रहे, जनता के हित में कार्य करें। हम लोग भी सरकार के साथ में रहेंगे, अगर अच्छी बात है उनके साथ में रहेंगे, और जो चीजें ठीक है खराब नितेश जी, जल्दी से अपनी बात को पूरे हमारा नितेश कर्तव्य बनता है आरिश भाई। हाँ ठीक है। मैं वक्त की थोड़ी सी कमी इजाजत चाहता हूँ नितेश जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी शाही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट भी देखने को मिल रही है और स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट भी हो गए हैं। ये ओवर स्मार्ट मीटर जो हुए हैं, इनको लेकर विभाग क्या कुछ कदम उठाएगा, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो